So we will start with aromatic polyketides as next topic. इस एरोमेटिक पॉलीकेटाइड्स में क्या होता है कि अभी तक हमने देखा कि जब असिटिल कोए जो होता है, असिटिल कोए कंबाइंस विद मैलोनिल कोए, if there are n number of malonyl CoAs, we will have polybeta keto ester. लेकिन वो हर स्टेप में रिड्यूस होता है और वो स्टेप्स के बाद में जब रिडक्शन होता है उसका, तो रिडक्शन होने के बाद में आपको वो एक फैटी एसिड बनाता है। लेकिन अगर वो फैटी एसिड मींस जो रिडक्शन स्टेप है, वो रिडक्शन स्टेप अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वी विल हैव अ CH3CO फ्रॉम असिटिल कोए और फिर बाद में वी विल हैव CH2COs n times, and here we will have a CH2COS4. We will have a poly-beta keto ester. अगर ये सब्सिक्वेंट स्टेप्स में हर बार जब मैलोनिल कोए ऐड होता है तब अगर वो रिडक्शन होता है उसका कीटोन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, हाइड्रोक्सिल का डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड का फिर सिंगल बॉन्ड में। सो अगर ये तीन रिडक्शंस होते हैं वहाँ पे तीन स्टेप में तो वी विल गेट फैटी एसिड्स। अगर ये नहीं होता है रिडक्शन तो वी विल गेट अ पॉलीबीटा कीटो एस्टर्स। Polybeta keto esters are having CO groups, and we also have a methylene group flanked between two carbonyl groups. And we know that when a methylene group is flanked between two carbonyl groups, it is a highly reactive species. This methylene group is highly reactive. और यहाँ पे जो दो प्रोटॉन्स होते हैं, ये दो प्रोटॉन्स होते हैं highly acidic protons. They are highly acidic protons. So यहाँ पे अगर हमारा माइल्ड बेस भी आता है तो वो भी इजीली इसको एक्सट्रैक्ट करेगा और कार्बेनियन जनरेट करेगा। अगर यहाँ पे कार्बेनियन जनरेट होता है तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स बहुत सारे यहाँ पे कीटो ग्रुप्स हैं, these are already electrophilic. So cyclization reactions यहाँ पे बहुत इजीली होते हैं। There is a lot of possibilities of formation of cyclization reactions, and those cyclization reactions can be either intermolecular or intramolecular. अगर चेन लंबा होगा अराउंड वहाँ पे तीन या चार का अगर कीटोन ग्रुप होंगे तो इट विल बी गुड इनफ टू फॉर्म ए इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। अगर नहीं है वैसा तो इट विल बी हैविंग अ intermolecular cyclizations will be happening. So in that intermolecular or intramolecular cyclization steps दो टाइप के होंगे। One will be Claisen type of condensation, and the second will be a aldol type of reaction. Claisen reaction and aldol reaction, cyclization reaction will occur, and because of that we will have two different types of phenols can be generated from one single chain, whether it undergoes Claisen type of reaction or it undergoes the aldol type of reaction, so that we will get different types of phenols, that is different types of aromatic compounds. और इनका फिर आगे में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस से हमें काफी सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर में इधर इधर सेल वॉल्स या फिर दूसरे किसी भी जगहों में वहां पे उनको काम में लाया जाता है। सो वो phenols can be generated polyhydroxy compounds by using this acetate pathways. So we will see one by one two. We will take one example of it, and that is if we have a one acetyl group combining with three malonyl groups. Let us say a simple example of one acetyl group, acetyl CoA, combining with three molecules of malonyl CoA. It will form in a series of reactions. We will not write each of the steps एक एक के बाद एक, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि असिटिल ग्रुप यहाँ पर आएगा, एस कोए जो कोएंजाइम ए है वो निकल जाएगा बाहर,
और यहाँ से भी कोएंजाइम ए लास्ट वाले का एक का बचेगा, बाकी सबका निकल जाएगा और यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप भी बाहर चला जाएगा। तो यहाँ का ये CH3CO जो होगा वो यहाँ पे टेल बनाएगा हमारे लिए, दैट इज CH3CO, और वी कैन राइट इट एज सिंपल वन। ये आपका असिटिल ग्रुप से आएगा, बराबर। देन वी विल हैव CH2CO, एक मैलोनिल ग्रुप से आएगा, देन अगेन CH2CO सेकेंड मैलोनिल ग्रुप से, CH2CO थर्ड मैलोनिल ग्रुप से, और लास्ट वाले में कोएंजाइम ए बचेगा। इसको कैसे फाइंड आउट करना है कि कितने मैलोनिल ग्रुप्स यहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं? तो जो पहला कार्बोनिल ग्रुप है ये हमेशा असिटिल ग्रुप का होगा, और बाकी कितने कार्बोनिल ग्रुप्स हैं उतने नंबर ऑफ मैलोनिल ग्रुप्स अंदर अटैच होंगे। यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, दिस इज अ कार्बोक्सिलेट, लेकिन C डबल बॉन्ड O हमारे 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 में से एक असिटिल ग्रुप का और बाकी 3 मैलोनिल ग्रुप्स के हैं। सो इट विल बी 1 acetyl and 3 malonyl OH will be coming over here। तो ये हमारे लिए इजी होता है बनाने का कि कैसे हमें पूरा चेन कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपको एग्जाम में बोला जाए कि आप फाइंड गिव द एरोमेटिक फिनॉल्स बाय फॉलोइंग कंपाउंड, या फिर फॉलोइंग कंपाउंड में कितने मैलोनिल ग्रुप्स हैं और कितने असिटिल ग्रुप्स हैं, ये फाइंड आउट करो। दैट कैन बी 1 मार्क क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मैलोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन the following polybeta keto ester। So that can be easily found out कि उसमें से कितने CO ग्रुप्स हैं उतने वो काउंट करने के हैं और उसमें से एक को माइनस करना, क्योंकि एक जो पहला रहेगा वो हमारा हमेशा असिटिल ग्रुप होगा और बाकी के सारे मैलोनिल ग्रुप से आते हैं। तो यहाँ पे 4 है, 4 में से एक असिटिल ग्रुप का, बाकी के जो 3 बचे हुए हैं ये 3 यहाँ से मैलोनिल ग्रुप से आए। इसे हम फोल्ड कर सकते हैं 2 अलग-अलग। ये जो हमारा पॉलीबीटा कीटो एस्टर बना है, ये पॉलीबीटा कीटो एस्टर को हम फोल्ड कर सकते हैं 2 अलग वेज में। इट कैन बी फोल्डेड आइदर इन से फोल्डिंग ऑफ टाइप A एंड फोल्डिंग ऑफ टाइप B। फोल्डिंग मीन्स यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन तो रहेगा नहीं, बिकॉज इट इज नॉट ए स्ट्रेट बॉन्ड्स। यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो जो sp2 कार्बन है उसके 120 है, और बाकी के जो है एंगल्स वो जो sp3 है कार्बन उनके 109 डिग्रीज 28 मिनट्स हैं। तो इनके हिसाब से वो वहां पर फोल्डिंग होगा एंगल्स का। लेकिन ये फोल्डिंग हमारा 2 टाइप्स में हो सकता है। एक होता है ये एक, ये सेकंड, थर्ड, यहाँ पे आपका फोर्थ, और फिर यहाँ पे S2। हम इस तरह से इसी मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, इसमें हमारा कोई हमने मॉलिक्यूल बदला नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप्स जो है वो अल्टरनेटली CH2 के इसमें फ्लैंकिंग हो रहे हैं। Between 2 CH2s, 1 carbonyl group, or between 2 carbonyls, 1 CH2 group is present। जैसा कि यहाँ पर भी है, सेम थिंग इज देयर। यहाँ पर हम दूसरे इसमें हम फोल्डिंग में क्या करते हैं कि दूसरे टाइप से जो फोल्डिंग होगा वो इस टाइप से होगा। 1 2 3 और फिर यहाँ पर 4 और यहाँ S2। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो S2 है वो यहाँ पे बाहर की तरफ पे रह गया है। यहाँ अगर हम 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं तो ये बाहर की तरफ में रहेगा एस्टर ग्रुप, और यहाँ पे अगर हम 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ बनाते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप बाहर रहेगा। असिटिल ग्रुप जो यहाँ पर है वो असिटिल ग्रुप बाहर रहेगा, और ये 3 का साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और यहाँ पर ये 6 का साइक्लिक बनेगा, और ये आपका एस्टर ग्रुप बाहर रहेगा। So this folding both can occur in with this particular compound। अगर यही चेन लंबा होता है तो और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी। So possibilities, number of possibilities can increase in to a very large number अगर ये चेन लेंथ लंबा होता है तो।
यहाँ पे हमारा चेन लेंथ हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल रखा है ताकि हमारा 6 मेंबर रिंग आराम से बन सके। तो यहाँ पर क्या होगा कि वी कैन जनरेट अ कार्बेनियन ओवर हियर, वेरी इजीली वी कैन जनरेट अ कार्बेनियन बिकॉज दिस इज फ्लैंक्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो यहाँ अगर हमारा कार्बेनियन जनरेट होता है तो ये कार्बेनियन यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो वी विल हैव साइक्लाइजेशन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग बनेगी and we will have a methyl group attached over here and we will have a OH group over here, बराबर। और यहाँ पर हमारा thiester SOA will be remaining. This will be CH2, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होगा और यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप, right? Now what can happen is here there is a hydrogen is present, so we can lose a water molecule. Loss of water will give us a double bond over here and we will have a CH3 और यहाँ पर SOA, here we will have a carbonyl groups. Now this can undergo two carbonyls can undergo keto-enol tautomerism. So tautomerization can happen. So when a tautomerization happens, there will be double bonds over here. So aromatic ring can be formed, or we can also call this as a aromatization. Either tautomerization or aromatization can happen. Now what happens? This is double bond, previous one. यहाँ पे एक methyl group है और subsequent अगर hydrolysis यहाँ पे होती है, let's see that hydrolysis we will see later. So we will have a CO SOA और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ एक डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर OH and we will have an OH over here. Now if this ester, thioester is hydrolyzed, hydrolysis will give us this as an OH, this as an OH, यहाँ एक methyl group और यहाँ पे CO. So we get an acid and this acid we call it as a orsanilic acid. We call this acid as orsanilic acid. ये आपको एग्जाम में पूछा गया है. Give biosynthesis of orsanilic acid. So ये orsanilic acid we can synthesize it in this particular way. यहाँ पे हमने क्या किया, फोल्डिंग ए टाइप से फोल्डिंग किया जिसमें जो थायोएस्टर है उसको हमने बाहर रखा, थायोएस्टर को हमने बाहर रखा और फिर बाद में यहाँ पर हमने रिएक्शन किया. So this reaction aldol type of reaction. So now here we are getting it aldol reaction. This aldol reaction will give us a 6-membered ring formation. This 6-membered ring formation can undergo dehydration reaction to form a double bond. और फिर यहाँ पे जो दो कीटो ग्रुप्स हैं, this undergoes keto-enol tautomerism or aromatization reaction, and we get this as an aromatic thioester. This aromatic thioester upon hydrolysis will give us a aromatic acid. Will give us the aromatic acid. So here that aromatic acid we call it as a orsanilic acid. लेकिन यहाँ पे एक बात जो ध्यान में रखने लायक है वो है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हमारे बने हैं, ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर एट meta to each other, that is at 1,3 positions. This hydroxyl groups with respect to each other they are at 1,3 positions. अगर with respect to कार्बोक्सिल जो हमारा नॉर्मल नॉमेनक्लेचर होता है तो वो यहाँ पर क्या आएगा, इस कंपाउंड का एरोमेटिक IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा कि 2,4 डाइहाइड्रोक्सी 3 मिथिल बेंजोइक एसिड.
2,4 dihydroxy 3-methyl benzoic acid will be the name of this. But यहाँ पर ये जो hydroxyl groups है, these 2 hydroxyl groups are at 1,3 position. इसको अगर हम number 1 देते हैं तो यहाँ पे ये number 3 पर आएगा. So 2 hydroxyl groups will be at 1,3 positions. That is characteristic of an acetate pathway. ये हमारा हुआ folding pathway A, जिसमें कि हमने aldol reaction देखा था. अगर हम इसी को folding pathway B में कर रहे हैं, अगर हम बी टाइप से फोल्डिंग करवाते हैं इसी पॉलीबीटा कीटोएस्टर चेन को, तो दिस हैज अ कैपेसिटी टू अंडरगो क्लेजन टाइप ऑफ रिएक्शन. सो इंस्टेड ऑफ aldol रिएक्शन इट विल अंडरगो क्लेजन टाइप ऑफ रिएक्शन. सो अगर क्लेजन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कार्बेनियन जनरेट होगा. दिस कार्बेनियन कैन अटैक ऑन द thiioester carboxylate group, carboxylate carbon, so that when oxygen electrons are relayed to the oxygen, we will have this coenzyme A going out. When the coenzyme A goes out, we will have a 6-membered ring, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So overall we will have a 6-membered ring. So this 6-membered ring can be depicted as this one, where we will have acetyl group as it is. This acetyl group will remain as it is, and here we will have a carbonyl group. Then we will have a carbonyl group over here, and at the top we will have a third carbonyl group. All right. So this will be undergoing Claisen type of reaction, and we will have 3 carbonyls in the 6-membered ring and an acetyl group attached to it. Now, when this undergoes keto-enol tautomerism, when it undergoes a keto-enol tautomerism or aromatization reaction, when it undergoes a keto-enol tautomerism or an aromatization reaction, we will have aromatic compound formation. और यहाँ पे ये जो carbonyl groups है ये enol में convert होगी. Ketones will be converted into enols. Enols means hydroxy group and a double bond. So यहाँ पे ये hydroxy group होगा और ये double bond आएगा. वैसे ही यहाँ पर भी ये hydroxy group होगा और double bond आएगा. That is over here a hydroxy group and a double bond. यहाँ पर एक hydroxyl group और double bond. और ये जो acetyl group है ये हमारा ऐसे ही रहेगा. So what is it? It's having a aromatic compound with 3 hydroxy groups. Aromatic compound with 3 hydroxy group is, we call this as a chlorine. We have phenol, resorcinol and fluorescein. So this there are 3 compounds. और यहाँ पे ये acetone group है, acetyl group है. So we call this as a fluoracetone. Fluoracetophenol, as it is है. Acetophenone का derivative है. This is CH3COPH. We call this as acetophenol. और ये phenyl that is aromatic group की जगह पे fluoracetone है. So we call this as a fluoracetophenol. So this compound is fluoracetophenol. It is coming because of Claisen reaction of this polybeta ketoester. अगर हमारा polybeta ketoester इस टाइप से फोल्ड होता है और aldol रिएक्शन बनेगा, तो aldol रिएक्शन से हमें ऑक्सैनेलिक एसिड बनेगा. और अगर वो aldol Claisen रिएक्शन होगा तो Claisen रिएक्शन से हमें fluoracetophenol. क्योंकि इस पर्टिकुलर एसिटेट पाथवे में जनरली 4 क्वेश्चंस हैं. एक है बायोसिंथेसिस ऑफ मैलोनिल कोए, जो हमने फर्स्ट देखा था बाय यूजिंग बीटा बायोटीन कैरियर कार्बोक्सिलेज प्रोटीन और एटीपी एंड बाइकार्बोनेट का यूज करके हमने एसिटिल कोए से मैलोनिल कोए बनाया था कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करके. और दूसरा था फैटी एसिड सिंथेसिस. तो फैटी एसिड सिंथेसिस में हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंथेसिस किया था बाय यूजिंग एंजाइम फैटी एसिड सिंथेस. उसके हमने 2 तरीके देखे थे, एक नॉर्मल रिएक्शन बेस से और दूसरा एंजाइम का हमने करके देखा. फिर देन वी हैड सीन प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये आज जो अभी हमने देखा ये पॉलीबीटा कीटाइड्स और एरोमेटिक कीटाइड्स, ये दोनों टॉपिक्स नए हैं, एक न्यू है सिलेबस में ऐड किए हुए हैं.
तो ये दोनों को आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन अभी वाले में मिलेगी। इन दोनों में से कम एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है, और एक क्वेश्चन वो दोनों में से आएगा, दैट इज मेलोनिल कोए एंड फैटी एसिड्स जो सिंथेसिस बायोसिंथेसिस है, इन दोनों में से एक, और एक यहाँ से एक आएगा। So totally 2 questions will be there from acetate pathway.